कहीं अनकही बातों में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी नगरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पूरी तरह समुद्र में डूब चुकी है। भगवान कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी। पुराणों के अनुसार द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं थी। कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण से कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह तो हर कोई जानता है कि श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में यदुवंशियों के साथ रहते थे और द्वारिका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन शायद ही ये कोई जानता हो कि आखिर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी कैसे जलमग्न हो गई, यानी कि समुद्र में कैसे डूब गई। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निहारिका सिंह नागर स्वागत करती हूँ आपका एक्यूरेट न्यूज 13 पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ था। कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, द्वारिका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोध में आकर उन्होंने कान्हा को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। श्री कृष्ण वैसे तो भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया था और मानव रूप में अवतार लेने की वजह से उन्होंने मानव जन्म का मान रखा था और गांधारी को प्रणाम करके उनका श्राप स्वीकार करके वहां से चले गए। वहीं दूसरी कथा के अनुसार दोस्तों, श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महेश्वरी, विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवक ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महेश्वरी, विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले कि यह स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की बारी तो सच ही होनी थी। वहीं दोस्तों, धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि गांधारी और ऋषियों के श्राप का समय नजदीक आ गया था, जिसको भांपकर कान्हा ने सभी यदुवंशियों पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी के तीर्थ के लिए निकल गए, लेकिन प्रभाव क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। वहीं इसी दौरान दोस्तों, ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभाव क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था।
अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दाऊक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। इसी के साथ दोस्तों, जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा। आपको बता दें कि दो शिकारी ने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वार चला दिया था। जब शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि तुम खुद को दोष मत दो, ये तो होना पहले से ही तय था। और फिर कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दिया। बता दें कि अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारियों का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए, जिस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। वैसे दोस्तों, एक्यूरेट न्यूज़ 13 इन सब चीजों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबे होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी ही बताई जाती है। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है, जो इस बात का प्रमाण है कि द्वारिका नगरी और महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं, वास्तविकता है। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिनकी तस्वीरें भी आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। और तो और इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग को समुद्र के कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले हैं। कई वैज्ञानिकों ने पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देश में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों और सफलतापूर्वक उनको निकाला है। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों की सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर।